This program is sponsored by Space Moon City, The Luxurious Life, Sri Rawatpura Sarkar Group of Institution, Jhansi, Sanskar Seva Samat, PK University, build a great career at PK University, and co-sponsored by Shyam Raghvendra Degree College, Dhawar, Maurani, Sangharsh Seva Samiti, Jhansi, आपकी सेवा में समर्पित। वैसे तो हिंदुस्तान में भगवान भोलेनाथ के बहुत से दार्शनिक स्थल हैं। उन्हीं में से एक सबसे अनोखा मंदिर बुंदेलखंड में भी मौजूद है। इस मंदिर के बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अद्भुत बुंदेलखंड में आज हम आपको लेकर चल रहे हैं भगवान शिव के इस अनोखे धाम पर। देखिए खास रिपोर्ट। बुंदेलखंड की धरा अपने आगोश में ऐसे हजारों रहस्य छुपाए हैं जिसे सुनकर आप हैरान होते हैं, जबकि विज्ञान यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाता। इन्हीं में से एक है भगवान भोलेनाथ का पवित्र धाम केदारेश्वर। यह मंदिर झांसी जिले की मौरानीपुर तहसील में स्थित है। वैसे तो भगवान भोलेनाथ के इस मंदिर के लिए कई कथाएं प्रचलित हैं। आइए हम जानते हैं कि भगवान शिव ने आखिर क्यों भैंसे का स्वरूप रखा था। दरअसल सनातन धर्म में श्रावण मास के पवित्र माह में भगवान शिव जी की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। इसके चलते तमाम शिव मंदिरों में भक्तों की काफी भीड़ पूजा अर्चना के लिए पहुंचती है। लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि बुंदेलखंड में एक मंदिर ऐसा भी है जहां भगवान की अदृश्य शक्ति सबसे पहले भगवान शिव की पूजा अर्चना करती है। बताया यह भी जाता है कि द्वापर युग में पांडवों से नाराज भगवान शिव जी ने भैंसे का रूप धारण किया था, जिसका प्रमाण इस मंदिर में देखने को मिलता है। नमस्कार, न्यूज बीके में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि परिहार। जैसा कि सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में भोलेनाथ के मंदिरों पर, शिव मंदिरों पर भक्तों की काफी भीड़ देखने को मिलती है। और इस सावन के महीने में हम आपको ऐसे स्थान से रूबरू कराने जा रहे हैं जो वाकई में एक बहुत ही अद्भुत स्थान है। और उस स्थान के बारे में बताया जाता है कि झांसी के मौरानीपुर में करीब 7 किलोमीटर दूर शहर से एक स्थान है जहां पर एक भोले बाबा का मंदिर है, जहां जो पहाड़ी के ऊपर स्थित है। और बताया यह गया है कि इस स्थान पर रात्रि के समय कोई भी मंदिर की साफ सफाई कर ले, लेकिन सुबह जब पहला जल चढ़ाता है तो वहां पर पहले पूजा करने के लिए कोई भी जाता है तो वहां पर पहली अदृश्य शक्तियां जो होती हैं वो पहली पूजा करके जाती है। आज हम ऐसे ही मंदिर से आपको रूबरू कराने वाले हैं। और इस समय हम मंदिर की नीचे तलहटी पर खड़े हुए हैं और हम आपको ऊपर लेकर चलेंगे और जहाँ पर दिखाएंगे भोले बाबा का अदृश्य अद्भुत मंदिर जो वाकई में कई कहानियां समेटे हुए है। मौरानीपुर शहर से लगभग 7 किलोमीटर दूर ग्राम रौनी के पहाड़ पर करीब 200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित भगवान शिव जी का मंदिर स्थापित है। जानकार बताते हैं कि मंदिर की स्थापना लगभग द्वापर युग के समय की है, जब पांडव वनवास पर थे। कथा के अनुसार भगवान शिव जी द्वारा पांडवों को लेकर उन्होंने भैंसे का रूप धारण किया था और यही कारण बताया जाता है कि आज भी केदारेश्वर मंदिर में शिवलिंग की जगह भैंसे का रूप देखने को मिलता है। बताते चले कि ऊंची पहाड़ी पर स्थित भगवान शिव जी की आज तक कभी कोई पहली पूजा नहीं कर पाया, क्योंकि मंदिर के पुजारी जब सुबह मंदिर का दरवाजा खोलते हैं तो वहां पूजा हो चुकी होती है। कई प्रयासों के बाद भी आज तक कोई इस रहस्य से पर्दा नहीं उठा पाया। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि रात के समय जब वे मंदिर की साफ सफाई करके मंदिर के दरवाजे बंद कर देते हैं और सुबह जब सूर्य निकलने से पहले मंदिर के दरवाजे खोलते हैं तो कोई अदृश्य शक्ति भगवान शिव जी की पूजा करके वहां से जा चुकी होती है। कई बार मीडिया के लोगों ने भी रात्रि जागरण करके इस रहस्य को जानने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखा। मंदिर के पट खुलने पर पाया गया कि गुफा में पूजन हो चुका है। अब हम भगवान केदारेश्वर मंदिर के परिसर में आ चुके हैं और यहाँ से आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये वो मंदिर है भगवान केदारेश्वर का, जिसके बारे में बताया गया है कि बहुत बड़ा ही अद्भुत है। और यहाँ पे जो भगवान भोले बाबा की पिंडी है वो भी बहुत अनोखी और अद्भुत है। इसके बारे में सबसे पहले हम आपको भगवान भोलेनाथ के दर्शन कराएंगे। उसके बाद यहाँ के जो मंदिर के पुजारी हैं उनसे हम जानकारी चाहेंगे। तो हम लोग अपना कैमरा पर्सन से कहेंगे कि थोड़ा वो हमारे साथ अंदर आए और यहाँ पर दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ की जो
भगवान की पिंडी है वो किस तरीके से अनोखी है। और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल जो पिंडी है बिल्कुल एक जो अन्य पिंडियों की तरह, अन्य मंदिरों की तरह ये बिल्कुल अनोखी है। बताया गया है कि ये भैंसे पे भगवान भोलेनाथ की पिंडी बनी हुई है। हमारे साथ में मंदिर के पुजारी जी भी हैं, उनसे जानना चाहेंगे। महाराज जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सुरगुल। अच्छा जी, ये बताइए थोड़ा सा हम आपसे ये जानना चाहें, आपका ये जो मंदिर है केदारी शिव मंदिर, आप यहाँ की पुजारी हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं ये पिंडी अद्भुत कैसी है हर जगह से? अद्भुत ऐसी है कि भगवान की पूजा अपने आप में होती है। अपने आप में हम मंदिर साफ करते हैं और 10 बजे साफ करते हैं, पूजा हो जाती है अपने आप में। जब हमने 3 बजे 3:30 बजे पट खोले पूजा करी मिलती है, देव बत्ती पुष्प सब कुछ चाह मिलता है, वो छोड़ने लगी मिलती है। जब कोई आता है सिद्ध देवता शुभ ग्रह आते हैं और ज्यादा हम हुए थे सामने देखे तो बड़ी नाम साक्षात आने तुरंत आंख लग गए। ये मंदिर कितना पुराना बताया गया है? कई हजार वर्ष पुराना। अच्छा, कई हजारों वर्ष पुराना। इसके बारे में और भी क्या क्या विशेषताएं हैं? विशेषता ये कि मंदिर इसके पीछे सीता की गुफा भी है। अच्छा, चट्टान के गुफा भी है और वहाँ पे रास्ता भी है। बद्रीनाथ में है इनका पुट्ठा, अश्वनाथ में है कुछ और वो केदारनाथ में है। यहाँ पर पूरे सवाल मोहम्मद गजनबी ने भी खंडित की है। अच्छा, मोहम्मद गजनबी के समय? हाँ, मोहम्मद गजनबी के समय की जी उसने पूरा है। देखो ये तो मतलब सीधी बात अगर देखा जाए तो जो भगवान भोलेनाथ की जो यहाँ पे मूर्ति है वो वाकई में बड़ी ही अद्भुत है, क्योंकि जैसा कि यहाँ बताया गया है कि ये काफी प्राचीन है जिसकी कोई गिनती नहीं है। और ऐसे में भोले बाबा का जो मंदिर है वो वाकई में अद्भुत है। और जो यहाँ मंदिर के पुजारी हैं वो बताते हैं कि यहाँ पे जो आदर्श शक्तियां हैं, यहाँ पे कोई मंदिर की पूजा नहीं कर सका भोले बाबा की। हमारे साथ में और भी यहाँ पे मंदिर के और भी लोग हैं परिसर में, हम इनसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर और क्या क्या कहानियां हैं और क्या बातें हैं, तो हम इनसे भी जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? शालिग्राम गिरी मंदिर केदारी शिव पुजारी। पुजारी आप भी हैं। हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि जो भोले बाबा का मंदिर है ये कितना अद्भुत है, क्या क्या विशेषताएं है यहाँ? ये जो है पांडव द्वारा स्थापित है द्वापर के समय का। जब पांडव लोग अज्ञातवास के लिए गए तो उन्होंने सोचा कि चलो वहीं गंगा स्नान किया जाए, भगवान शंकर के दर्शन किए जाए। तो भगवान शंकर जो है मंदिर छोड़ के बहिर्गमन हो गए। पहले आप प्राश्चित कहिए जो महाभारत में अनर्थ हुआ है, तो जब इन्होंने पीछा करते करते एक साथ भैंसा चल रही थी तो 108 में भगवान उसमें सम्मिलित हो गए। तो पांडवों ने सोचा फिर आज उन्होंने 4 तरफ से बाणों की बारी लगा दी। और आज भारत और नेपाल के बॉर्डर पे एक भीम पहाड़ के नाम से पर्वत है, तो भीम ने टांगे रखी कि इनको एक एक करके निकालो, जो भगवान होंगे तो वो तो एक लेंगे और भैंसा निकल जाएंगे। तो जब 107 निकलने के बाद जब 108 में भगवान शेष रह गए तो इन्हें चारों तरफ से पकड़ लिया। तो भगवान ने शरीर छोड़ दिया। जब शरीर छोड़ दिया भगवान ने, उसके 4 खंड हुए हैं। पहला खंड है पशुपतिनाथ में, दूसरा आंध्र प्रदेश में मल्लिकार्जुन, तीसरा केदारनाथ और चौथा स्वरूपम बुंदेलखंड में भगवान के दर्शन किए। ये भैंसा अवतार है भगवान का। भैंसा अवतार? हाँ। अच्छा, यहाँ पे मंदिर की और भी विशेषता है। बताया गया है कि यहाँ पे जो भगवान की पूजा आज तक कोई पहली पूजा नहीं कर पाया है। सिद्ध लोग जो वरदान दिया है भगवान, जो स्थापित किया है भगवान को, तो उन्हें भगवान शंकर ने उनको वरदान दिया है कि आप ही सर्वप्रथम मेरे पूजा के हकदार होंगे। तो ये कई लोग भी आए, मीडिया भी आई, हम लोग भी रहते हैं। तो ये अगर हम आप कितने सोचे, सुबह जब 4:30 बजे ब्रह्म होंगे तो कुछ ना कुछ बाबा का चमत्कार आप दर्शन देंगे कि आज क्या अक्षत या ताजे पुष्प या पानी की बूंदें आपको कुछ ना कुछ स्पष्ट दिखाई देगा। अच्छा, मतलब इसमें कई लोग जानकार भी इसकी जांच करने भी आए होंगे, तो क्या क्या लगा उनको, क्या पाया उन्होंने? जो प्रत्यक्ष है वो पाया, उन्होंने देखा कि हाँ अद्भुत है, अलौकिक है। मतलब आज तक पहली पूजा किसी ने नहीं देखी? पुजारी को मैं भी नहीं इसी तरह देखते चले। मतलब कौन करता है ये पहली? सिर्फ लोग जो बताया ना, तो जो भगवान ने दर्शन दिए, जो स्थापित किए, जो कोई नहीं कह सकता है कि किसी ने जो स्थापित किए हुए, तो उन्होंने भगवान को वरदान दिया हो कि आप ही तरफ पूजा के हकदार हो। वही है। तो जिस तरीके से बताया गया है कि यहाँ पर जो मंदिर में भगवान भोलेनाथ की जो मूर्ति है वो भैंसा अवतार है, और यहाँ पर
जो मंदिर के पुजारी हैं उन्होंने बताया है कि ये द्वापर युग से भी पुराना मंदिर है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अद्भुत बुंदेलखंड में ये बहुत ही अनोखा स्थान है। यहाँ पर वो बताते हैं कि लोग भोले बाबा के सावन के महीने में पूजा अर्चना करने से भगवान हर मुराद पूरी करता है। आज श्रावण मास के महीने का पहला सोमवार है, जो यहाँ के लिए बेहद खास है। आज के दिन हजारों लाखों की संख्या में भक्त भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर आते हैं। मानता है कि भगवान शिव के यहाँ आने वाले भक्तों पर उनकी खास कृपा होती है। इतिहासकारों की माने तो 10वीं सदी में प्रतिहार राजवंश के शासनकाल में केदारेश्वर मंदिर को बनाया गया था। बेहद पुराना होने के बावजूद यह मंदिर सुरक्षित अवस्था में है। मंदिर में नंदी की पीठ पर शिवलिंग, गरुड़ पर बैठे विष्णु और आलिंगनबद्ध स्त्री पुरुष की लघु आकृतियां इस मंदिर को सबसे अलग और अलौकिक बनाती हैं। भूतल से लगभग 200 मीटर ऊंची पहाड़ी पर स्थित मंदिर के निर्माण में सैंडस्टोन का इस्तेमाल किए जाने की बात कही जाती है। नायाब मूर्तिकला और नक्काशी इस मंदिर की विशेषता है। मंदिर में पत्थर के गेट पर नाग नागिन के जोड़े को दर्शाया गया है। गर्भगृह में भगवान शिव के वाहन नंदी की प्रतिमा की पीठ पर शिवलिंग बना हुआ है। पुरातत्व विभाग अधिकारियों के मुताबिक यह प्रतिमा बेहद दुर्लभ है। श्रावण मास में दूर दूर से जल लाकर कांवड़िये भी केदारेश्वर धाम पर जलाभिषेक करते हैं। तो अगर आप भी भगवान शिव के उपासक हैं तो आपको यहाँ एक बार दर्शनों के लिए जरूर आना चाहिए। मऊरानीपुर से रवि परिहार की खास रिपोर्ट। संस्कार, सेवा, समर्पण, शिक्षा के माध्यम से देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाना है हमारा उद्देश्य। हम हैं श्री रावतपुरा सरकार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन झांसी। बी फार्मा, डी फार्मा, बीएड, बीए और आईटीआई डिप्लोमा के लिए आज ही एडमिशन लें। उन्नाव बालाजी मार्ग, भोजला मंडी के पास, ग्राम आरी, झांसी। कॉन्टैक्ट 7068280627, 7068280628। The only options for better education in modern time. Moon International Public School. Smart classes, qualified and dedicated faculties, international sports academy, art and craft classes, yoga and gymnasium, music and dance classes, advanced library with smart computer lab and science lab, etc. Study your child in eco-friendly environment in Moon International Public School, Kanpur Road, Mott, Jhansi. PK University. Build a great career at PK University. Admission open for medical science, B Pharma, M Pharma, BSc, BTech, MTech and Polytechnic Diploma. Contact now www.pkuniversity.edu.in. Address Thandra Village, Jhansi Road, Shivpuri. कृषि के क्षेत्र में सवारें अपना भविष्य। आज ही एडमिशन लें। जिले का सबसे उत्तम कृषि महाविद्यालय श्याम राघवेंद्र कृषि महाविद्यालय व डिग्री कॉलेज, बीएससी कृषि, बीए, बीएड, बीकॉम, बीएससी बायोमैथ, ग्राम धवाकर, मऊरानीपुर, झांसी।